केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिएगा ब्लैक सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। एक तो हम पढ़ेंगे पाई से पाई स्टार और एक पढ़ेंगे हम एन से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा और एन से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिएगा पहला लिखा हुआ हमारे पास पाई टू पाई स्टार। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा पढ़ना है पहले, ए टाइप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा ये बना है अपने पाई एनर्जी लेवल, ठीक है। इधर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपने कौन सा एनर्जी लेवल बनाया है, पाई एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा जी। ये दूसरा अपने बनाया है पाई स्टार, दिस इज पाई, ये पाई एनर्जी लेवल है, दिस इज पाई स्टार एनर्जी लेवल है। उत्तेजित ऊर्जावस्था और निम्नतम ऊर्जावस्था, ठीक है। दिस इज यहां पर हो रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। आगे वाली कंडीशन देखिएगा, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके लिए ट्रांजिशन होता है, ये होता है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस, इसको हम क्या कहेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। अब देखिएगा polar solvent interaction, polar solvent interactions, polar solvent interactions। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिएगा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस। अब देयर इज अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आल्सो। तो हमने क्या देखा कि पाई से पाई स्टार संक्रमण में, पाई से पाई स्टार संक्रमण में जो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था अर्थात पाई स्टार वो ज्यादा ध्रुवीय होती है और पोलर होती है। अतः पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, उस उत्तेजित ऊर्जा अवस्था को ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे पोलर सॉल्वेंट किसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करता है, पाई स्टार उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करता है बजाय कि निम्नतम ऊर्जा अवस्था पाई के साथ, ठीक है। सुनिएगा पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में उत्तेजित ऊर्जा अवस्था होती है वो ज्यादा स्थायीकृत होती है, अर्थात पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था पाई स्टार के साथ ज्यादा अंतरिक्रिया करता है अपितु निम्नतम ऊर्जा अवस्था पाई के रेस्पेक्ट में। तो ये पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था की एनर्जी को कम कर देता है। अतः पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो इधर जाने पर वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसकी प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ध्रुवीय विलायक लेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड का लिए CH3CONS2 एसिटामाइड है। एक बार आपने इसको डिसॉल्व किया हेक्सेन में, हेक्सेन कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर। हेक्सेन में ये सॉल्वेंट है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस हेक्सेन में एसिटामाइड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आती है, वो आती है 178 नैनोमीटर के आसपास आती है, 178 नैनोमीटर। इसी प्रकार इसी में आप एसिटामाइड को किसमें डिसॉल्व किया, एक बार आपने H2O में, H2O क्या सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है इस सॉल्वेंट में कितनी आती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 220 नैनोमीटर। कितने पे आती है, 220 नैनोमीटर। दैट इज यहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके, कितनी आ रही है 178 नैनोमीटर, और यहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 220 नैनोमीटर, ठीक है।
तो वेवलेंथ बढ़ गया, तो इसको कहते क्या है, वेवलेंथ के बढ़ने को कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या है इसके अंदर, जो उत्तेजित ऊर्जावस्था होती है, उत्तेजित ऊर्जावस्था, वो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर सॉल्वेंट भी कैसा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बंध बनाने वाला हो तो H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, जो उत्तेजित ऊर्जावस्था होती है उसको ज्यादा स्थायित्व प्रदान कर देता है, अर्थात उसकी एनर्जी को ज्यादा कम कर देता है, डिफरेंस कम कर देता है, करती इसको भी, लेकिन इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो दो के बीच का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। तो पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए, पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो वेवलेंथ के बढ़ने को कहा जाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पाई स्टार ज्यादा स्थायीकृत हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, क्या फंक्शन करेगा, जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, पाई स्टार, इसको क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, ध्रुवित कर देगा, मोर पोलराइज करेगा, मोर पोलराइज करेगा, जिससे इसका एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम होती है, एनर्जी क्या हो जाती है इसकी, कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, अर्थात स्थायीकृत हो जाता है, एनर्जी कम हो जाएगी। तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस, पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए, पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए न्यूनतम ऊर्जा, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूनतम ऊर्जा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लैम्डा के बढ़ने को क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हमने पहला पढ़ा है पाई से पाई स्टार संक्रमण पे किसका इफेक्ट पड़ा है, सॉल्वेंट का। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। दूसरा देखिएगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस में क्या होता है, वो देखिएगा एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस में क्या होता है। वही एनर्जी, इधर वही हमने ले रखा है पाई, इधर हमने ले रखा है आपके ये एन। ठीक है बेटा, और हमने क्या ले रखा है इधर, ये पाई स्टार, दिस इज पाई, दिस इज एन, दिस इज पाई स्टार। ठीक है, पाई स्टार, ये ट्रांजिशन हो रहा है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये कौन सा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब होता क्या है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में अबंधित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अर्थात एन जो होता है वो ध्रुवीय विलायक के साथ ज्यादा अंतरिक्रिया करता है, इसलिए जो ध्रुवीय विलायक होता है वो अबंधित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर को ज्यादा स्थायीकृत कर देता है, अर्थात उसकी एनर्जी जो होता है वो कम कर देता है एज कंपेयर टू उत्तेजित ऊर्जा अवस्था की तुलना में। देखिएगा इसको ज्यादा ध्रुवित कर देता है, ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसको ज्यादा ध्रुवित कर देता है, किसको ज्यादा ध्रुवित कर देता है, एन, जो एन वाली होती है पाई एन पाई स्टार, ये डिफरेंस बढ़ गया एन से पाई स्टार, ये ऊर्जा अंतराल बढ़ गया। तो यहां पर कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। एग्जांपल देखिएगा, एसीटोन एसीटोन, एसीटोन का
आपने एक बार लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखी हेक्सेन में, एक बार आपने देखी वाटर में। एसीटोन आपने क्या सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया आपने एक बार हेक्सेन, हेक्सेन लिया हेक्सेन। इसमें इस सॉल्वेंट में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो आती है 279 नैनोमीटर पे आती है, ठीक है। फिर इसी कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट लिया, पोलर सॉल्वेंट, कौन सा लिया पोलर सॉल्वेंट, H2 में। इस कंडीशन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखी, वो कितनी आई, 265 नैनोमीटर पे आई। दैट इज यहां पर लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 279 नैनोमीटर पे, और यहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, 265 नैनोमीटर पे। वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई, तो इसे हम कौन सा शिफ्ट कहेंगे बताइए, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस में अबंधित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर दैट इज एन, उत्तेजित ऊर्जा स्तर पाई स्टार की तुलना में ज्यादा ध्रुवीकृत हो जाता है, किसके द्वारा, पोलर सॉल्वेंट के द्वारा। अतः एन ऊर्जा स्तर की एनर्जी पाई स्टार ऊर्जा स्तर की तुलना में ज्यादा कम हो जाती है। अतः एन से पाई स्टार संक्रमण के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। वेवलेंथ के कम होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है या ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अतः एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस में ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों, ध्रुवीय विलायक किसके साथ ज्यादा अंतर क्या करता है, अबंधित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के साथ बजाय कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर के साथ। तो ये हमने दोनों प्रकार के आप लोगों के पढ़े सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है बेटा जी। एग्जांपल बता दिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन इफेक्ट, संयुग्मन प्रभाव, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखिएगा। संयुग्मन, लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। लैम्डा मैक्स इस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इंक्रीज होगा। क्यों होगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बढ़ेंगे, ये इंक्रीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर इजीली पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर इजीली पॉसिबल एट लो एनर्जी, एट लो एनर्जी। निम्नतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण आसानी संभव हो जाता है, आसानी संभव हो जाएगा। जब लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी होगी तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम ऊर्जा पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैम्डा मैक्स कब बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा लो एनर्जी लेवल पर। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, एक तो एग्जांपल दे रखा है CH2 एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है ये वाला जी 1 ठीक है। और एग्जांपल देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सिलेथिन ब्यूटाडाइन 1 और ये क्या होगा 1 2 3 4 5 135 हेक्सा ट्राइईन, सॉरी 135 ट्राइईन, ठीक है। 135 हेक्सा ट्राइईन नाम होगा इसका, 135 हेक्सा ट्राइईन। तो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखनी है। देखिएगा इसके लिए नियरली इक्वल टू आती है 165 नैनोमीटर, इसके लिए आती है 217 नैनोमीटर, और इसके लिए आती है वैल्यू 253 नैनोमीटर पे। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितने पे आती है, 253 नैनोमीटर पे। तो इसके लिए 165 नैनोमीटर पे आती है, इसकी 217 पे आती है, इसकी 253 पे आती है। क्यों,
यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर दो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड आ गए ना, यहाँ पर दो कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड आ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इजीली पॉसिबल होगा, दो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पर 3 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, तो जितने ज्यादा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की संभावना बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लो एनर्जी पे होगा तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। और एग्जांपल देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों के एग्जाम में, देखिएगा एक क्वेश्चन से आया हुआ है, निम्न यौगिकों में सर्वाधिक लैम्डा मैक्स का मान किसके लिए होगा? सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसके लिए होगी? क्वेश्चन है ए, देखिएगा बी, नेक्स्ट देखिएगा ए बी सी एंड डी। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स का मान किसके लिए होगा? सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू कौन से कंपाउंड के लिए होगी बताइए। तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा मैक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सबसे पहले आपको इन सब में क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड निकालने हैं। संयुग्मित द्विबंधों की संख्या आपको निकालनी है। देखिएगा इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कहां है? कॉन्जुगेशंस, ये रहा कॉन्जुगेशंस, डबल सिंगल डबल, कितने कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 2। इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। हमने क्या लिखा है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। संयुग्मित द्विबंधों की संख्या, इसमें संयुग्मित द्विबंध नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसमें देखिएगा संयुग्मित द्विबंध कितने होंगे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने आ गए? 3। ठीक है, इसको खोल के लिखिएगा। इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड CH, ये कितने लिखे हैं? 3। ये लिख सकते हैं ऐसे। कॉन्जुगेशन में देखिएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कितने कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, कितने कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है? 4। तो अभी भी बताया था जहां पर जितने ज्यादा कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होंगे वहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू सर्वाधिक होगी। तो यहां पर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 4। किसके लिए लैम्डा मैक्स का मान सबसे ज्यादा होगा? जहां पर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा लैम्डा मैक्स का? सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसके लिए होगी? डी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सी के लिए, उसके बाद देखिएगा ए के लिए, और उसके बाद देखिएगा बी के लिए। सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स किसके लिए होगा? डी। डी इस कंपाउंड के लिए, इसके लिए, फिर उससे इसके लिए, फिर उसके लिए एंड इसके लिए। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्यों? कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो होते हैं इजीली संभव हो जाते हैं, अतः लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू की बढ़ने को कहा जाता है मैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो ये ऑर्डर रहेगा इसका। थैंक यू।